रोहतांग जाण वालियां दियां मुश्किलां वध गईयां ने। मनाली तो रोहतांग हाईवे ते लंबा जाम लग्या होया है। हज़ारां वाहन जाम दे विच खड़े होए विखाई दे रहे ने। तां मनाली तो सीधियां तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे। रोहतांग जाण वाले जिहड़े लोक ने उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा है। मनाली तो रोहतांग हाईवे ते लंबा जाम लग्या होया है। हज़ारां वाहन जाम दे विच खड़े विखाई दे रहे ने। तां अज इह वी खबर सामने आई सी कि रोहतांग दे विच बर्फबारी होई है ते सैलानी बर्फबारी दा आनंद लैण दे लई किते ना किते जांदे होए नज़र आ रहे ने। इसे करके लंबा जाम जिहड़ा है वो लग गया है। तां हज़ारां वाहन जाम दे विच खड़े होए दिखाई दे रहे ने। काफ़ी लंबा जाम जिहड़ा है वो देखिया जा सकदा है। तां इह तस्वीरां तुहाडे सामने ने जिथे रोहतांग दे विच बर्फबारी हुई है ते बर्फबारी तो बाद नज़ारा काफ़ी ज़्यादा उत्थे मनमोहक हो गया है ते सुंदर नज़ारा तुसी देख सकते हो। पर इस नज़ारे नूं वेखण लई जिहड़े सैलानी उत्थे पहुंच रहे ने उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा है क्योंकि काफ़ी लंबा जाम लग चुका है। तां लंबे जाम नूं हटाउण दीआं कोशिशां भी कीतीआं जा रहीआं ने पर रोहतांग जाण वालिआं दे लई जिहड़े प्लान कर रहे ने वो भी इस खबर ते ध्यान देण क्योंकि जाम दे विच लोकी उत्थे फसे हुए ने। तां मनाली तो रोहतांग जाण वालिआं दे लई ਇਹ लंबा जाम देखण नूं मिल रहा है। हज़ारां वाहन जिहड़े ने ਉਹ जाम दे विच फसे हुए विखाई दे रहे ने। तां जिहड़े सैलानी पहुंचे हुए ने क्योंकि शुक्रवार अज समा है, शनिवार ते ऐतवार जदों दो छुट्टियां पै जांदियां ने उस वेले लोक जिहड़े ने ज़्यादा पहाड़ी इलाकिਆਂ वाल रुख करदे ने। इस करके ये लंबा जाम जिहड़ा है वो देखण नूं मिल रहा है। तां लंबी छुट्टी करके लोकी जिहड़े ने ਉਹ पहाड़ी इलाकिਆਂ ਦਾ रुख कर रहे ने ते बरसात उत्थे हुई है। मनाली दे विच भी बरसात हुई है, रोहतांग दे विच बर्फबारी हुई है। तां भारी गर्मी दे विचकार गर्मी किते ना किते घट हुई है क्योंकि बर्फबारी हो गई है। तो बर्फबारी का नज़ारा लैण दे लई लोक उत्ते पहुंच रहे ने पर लंबा जाम लगन करके काफ़ी मुश्किलां दा सामना लोकां नूं करना पै रिहा है। ਤਾਂ रोहतांग जाण वालिआं दियां मुश्किलां इत्थे किते ना किते वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने। बर्फबारी जरूर होई है, गर्मी तो राहत लोकां नूं मिली है पर जिहड़े लोग गर्मी तो राहत लैण दे लई जा रहे ने रोहतांग वल वध रहे ने उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा है। लगातार उत्थे लंबा जाम लग्या होया है। हालांकि पुलिस उत्थे तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है ते उन्हां दे वल्लों जाम नूं हटाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। तां मनाली दे विच बर्फबारी होई है, मनाली दे रोहतांग दे विच बर्फबारी हुई है ते मनाली दे विच बरसात हुई है। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया क्योंकि हाल दे 2-3 दिनों दे विच असीं इह खबरां वेख रहे सन कि लगातार उत्थे भी गर्मी जिहड़ी है वध रही सी। तां 28 डिग्री सैल्सीਅस मनाली दे विच दर्ज किया गया सीगा जदों गर्मी दा टैंपरेचर जिहड़ा लगातार वधदा होया नज़र आ रहा सीगा। इसे विचकार बर्फबारी दा होना किते ना किते सैलानियां दा बुलावा है पर सैलानी जिहड़े उत्थे पहुंच रहे ने उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा है। तां रोहतांग जाण वालिआं दे लई मुश्किलां वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने। तस्वीरां जो असीं तुहानूं दिखा रहे हां इह बर्फबारी दीआं तस्वीरां ने ते बर्फबारी हुई है, बरसात हुई है जिस तो बाद लंबा जाम उत्थे देखण नूं मिल रहा है। तां रोहतांग जाण वालिआं दियां मुश्किलां वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने। बर्फबारी करके लोग काफ़ी मात्रा दे विच पहाड़ी एरिया जिहड़ा है उसका रुख कर रहे ने, पहाड़ी इलाकिਆਂ ਦਾ रुख कर रहे ने क्योंकि भरी गर्मी दे विचकार बर्फबारी दा होना लोकां नूं राहत दे रहा है ते इस राहत नूं देखते हुए लोग पहाड़ी इलाकिਆਂ दे विच पहुंच रहे ने। लंबी छुट्टी भी है इस करके लोग पहाड़ी खेतरां दे विच पहुंच रहे ने पर उन्हां नूं परेशानी दा सामना करना पै रिहा है। तां जेकर तुसीं भी मनाली जाण दा प्लान कर रहे हो तां इह खबर तुहाडे लई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तां रोहतांग जाण वालिआं दियां मुश्किलां वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने ते रोहतांग जाण वालिआं दियां मुश्किलां इस करके वधियां ने क्योंकि लोग पहाड़ी खेतरां दा रुख लगातार कर रहे ने। सारा वाहन जिहड़े ने वो जाम दे विच फसे हुए ने। रोहतांग जाल वालिआं दियां मुश्किलां जिहड़ियां ने वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने ते तस्वीरां असीं तुहानूं बर्फबारी दियां दिखा रहे हां किस तरीके दे नाल उत्थे बर्फबारी हुई है ते बर्फबारी करके
ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैदानी इलाकों तो पहाड़ों वाल रुख कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ों के विच बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। काफ़ी गर्मी वध गई सी, 28 डिग्री सैल्सीयस तक पहुंच गया सीगा पारा। तो मनाली तो साडे नाल पूरी रिपोर्ट देने दे लई संदीप सिंह जुड़ गए ने, उन्हां नाल गलबात कर लैने, पूरी जानकारी ले लैने। संदीप, की कुछ जानकारी मनाली दे रोहतांग दे विच ताज़ा बर्फबारी हुई है, दस्सिया जा रहा है कि लम्मा जाम भी उत्थे लग चुका है, सैलानी वड्डी मात्रा दे विच पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसे ही मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम बढ़ना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद सैलानियों की पहाड़ों की तरफ रुख करती है और जिनमें हिमाचल प्रदेश सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है, स्टेट माना जाता है। तो रोहतांग दर्रा एक ऐसी लोकेशन है जहां पर 12 महीने आप बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं। किसी भी मौसम में जो है वो कड़ाके की ठंड का मज़ा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जब से रोहतांग दर्रा खुला है तब से बड़ी तादाद सैलानियों की वहाँ पर जा रही है। हालांकि रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पर वाहनों की संख्या रहती है क्योंकि एनजीटी के आदेशों के बाद जो है वो तकरीबन 1300 वाहन जो है वो प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के वहाँ पर जा सकते हैं जिनमें सैलानी वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एक समस्या सामने आ रही है, वो है ट्रैफिक जाम की। आज भी बहुत लंबा ट्रैफिक जाम, लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप मढ़ी और व्यास नाला की तरफ देखने को मिल रहा है। कारण दो हैं। पहला कारण ये है कि मढ़ी से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सड़क धंस चुकी है जहां पर जो है वो कुछ मलबा भरा गया है और उसको क्रॉस करने में छोटे वाहनों को दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी रोहतांग दर्रे को जो है वो सिंगल लेन के लिए खोला गया है जिसकी वजह से 2 गाड़ियों को आर पार कर पाना रोहतांग दर्रे पर से जो है वो काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए उसको 1 वे रखा गया है जिसकी वजह से लंबी वाहनों की कतारें जो हैं वो काफ़ी दूर तक देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से घंटों सैलानियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन को देखते हुए जो है अतिरिक्त पुलिस बल जो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए इन एरियाज में रहता था वो भी इस बार जो है वो नहीं मिला है। तो यही समस्या है कि हर बार जो है रोहतांग दर्रा कुछ इसी तरीके से जब भी खुलता है तो ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे पहले वहां पर देखने को मिलती है। हालांकि आज सुबह बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी के बाद भी ट्रैफिक मूवमेंट को वहां पर रोका गया जिसके बाद मढ़ी से लेकर जो है वो व्यास नाला और गुलाबा की तरफ जो है लंबी वाहनों की कतार जो है अब फिलहाल देखने को मिल रही है। राहत ये है कि बारिश रुक चुकी है, बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन आफत लगातार जो है वो ये ट्रैफिक जाम की खास तौर पर सिर्फ रोहतांग दर्रे के पास देखने को मिल रही है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल मनाली मॉल रोड के पास की जो है ये सड़क है और यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो रनिंग तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं यही सूरत हाल शहर के आसपास की सड़कों का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी रोहतांग दर्रे के आसपास की आ रही है क्योंकि हर साल बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं रोहतांग दर्रे का रुख करते हैं और दूसरी तरफ रोहतांग दर्रे को अगर देखना हो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इस पर एंट्री चार्जेस रखे हैं, वो भी एनवायरमेंट सेस को लेकर 550 रुपये प्रति वाहन वहां पर जो है व्हीकल कैटेगरी के हिसाब से लिया जाता है और 2014 से लेकर अब तक लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा की कमाई जो है ये बैरियर कर चुका है। तो आप समझिए ग्रीन टैक्स बैरियर भी उसमें जोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो सेवाएं देने की बात होती है, फैसिलिटीज़ देने की बात होती है ताकि बिना परेशानी के सैलानी घूम सके, वो फिलहाल ग्राउंड पर देखने को कम मिलता है। कहीं ना कहीं अब भी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि पार्किंग वहां पर पर्याप्त मात्रा में खुलनी चाहिए, वो अभी तक खुली नहीं है क्योंकि वहां पर लगभग 5 से 7 फीट बर्फ की मोटी परत है। दूसरी तरफ
अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर की जानी चाहिए ताकि सिंगल लेन में ट्रैफिक आगे मूव हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं जो अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन को फॉलो करते हुए जो है वो रोहतांग दर्रे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या रोहतांग दर्रे से वापस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो घंटों लग रहा है, जिसमें हजारों सैलानियों को जो है वो पिछले कुछ दिनों से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर देखना ये होगा कि क्या ये सिलसिला आने वाले दिनों तक यूं ही जारी रहता है या फिर इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या हिमाचल सरकार की तरफ से कोई कड़ा रुख अपनाया जाता है। जी संदीप, अभी अगर देखा जाए तो प्रशासन ने इस ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्योंकि मई और जून का महीना है, इसमें जो है मैदानी इलाकों में बच्चों की जो है स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, कई लोग वेकेशंस के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। तो क्या कहना है प्रशासन का, क्या प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं अभी फिलहाल के लिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब में ही ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना जवाब दे रही हैं। अगर तैयारियां की होती तो आज ऐसी स्थिति जो है वहां से देखने को नहीं मिलती। हालांकि हर साल जो है वो लगभग मई, जून, जुलाई तक जो है बड़ी तादाद सैलानियों की खास तौर पर रोहतांग दर्रे की तरफ अपना रुख करती है। कारण यही है कि 13,050 फीट की ऊंचाई पर एक तो आपको बर्फ देखने को मिलती है, आपको हर मौसम में मई, जून की तपती गर्मी में जो है वो ठंड का एहसास होता है, और यही चाह जो है वो लाखों सैलानियों को इस रोहतांग दर्रे की तरफ खींच कर लेकर आती है। और उसके एवज में जो है हर सैलानी खास तौर पर रोहतांग जाने के लिए 550 रुपये एनवायरमेंट सेस जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी खाते में जमा भी करवाता है। लेकिन एवज में उसे क्या मिल रहा है? अभी फिलहाल घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कुछ ऐसे टाइमिंग पे जो है सैलानियों को मनाली से रोहतांग दर्रे की तरफ रुख करना पड़ता है। इसकी दूरी जो है वो मनाली से 51 किलोमीटर की है, और महज 51 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी था कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक उचित पुलिस बल जो वहां पर तैनाती होनी चाहिए थी वो इलेक्शन की वजह से इस बार नहीं हो पाई। दूसरी तरफ जैसे ही रोहतांग खुला था वहां पर पर्याप्त जो है वो पार्किंग होनी चाहिए थी, क्योंकि महज 1300 व्हीकल ही पर डे वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये एनजीटी के आदेश हैं। तो कहीं ना कहीं ये वहां पर उसकी कमी देखने को मिल रही है। और दूसरा, जो लापरवाह लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन पर जा रहे हैं, उनकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, और उन्हें रोकने वाला वहां पर फिलहाल कोई दिखता नजर आ नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं वहां से तस्वीरें जो हैं वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल कर आती हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर का इलाका है, ऊंचाई का इलाका है, और कहीं ना कहीं सिग्नल की वहां पर दिक्कत रहती है। लेकिन जो ताज़ा तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हिमाचल सरकार तक जो है ये गंभीरता पहुंचे और हिमाचल सरकार कोई निर्णय ले, कुल्लू प्रशासन कोई निर्णय ले, ताकि सैलानी जो यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है वो खास तौर पर इस तरीके की परेशानी के बगैर जो है वो अपनी छुट्टियां बिताए। तो कहीं ना कहीं ये सैलानियों के लिए भी सही रहेगा, हिमाचल सरकार के लिए भी सही रहेगा, पर्यटन के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इन्हीं सैलानियों की वजह से हिमाचल सरकार की जीडीपी का जो कहीं ना कहीं एक मुख्य स्रोत है वो पर्यटन है। और अगर पर्यटक परेशान होंगे तो पर्यटन परेशान होगा, पर्यटन परेशान होगा तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जी संदीप, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਰੋਹਤਾਂਗ, ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, गर्मी लगातार वध रही सी, पर हुण पहाड़ी खेत्रां दे विच मीह पिया है। मीह पैण करके टैंपरेचर थोड़ा डाउन होया है, इस करके लोकां नूं किते ना किते राहत मिलदी होई नज़र आ रही है। तां 3 तस्वीरां तुहाडे सामने ने, मनाली दे विच बरसात हुई है, रोहतांग दे विच बर्फबारी दीयां तस्वीरां तुहाडे सामने ते उहनां दे विच भी बरसात दीयां इह तस्वीरां तुहाडे सामने ने।
ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 28 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 30 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। देश के मैदानी शहरों में ज़बरदस्त तरीके से गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में पहाड़ भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक कई इलाकों में पहुंच चुका है, जिसके बाद यहां पहुंचने वाले चाहे सैलानी हो, यहां के स्थानीय लोग हों, उनको भी गर्मी परेशान कर रही थी। लेकिन आज सुबह से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक के बाद यहाँ की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। मैं इस वक्त मनाली में मौजूद हूँ और मनाली में मौसम का क्या सूरत हाल है, आइए सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। ये रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाके हैं जो अमूमन पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है विजिबिलिटी अच्छी होने के चलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। बादलों से घिरा हुआ ये इलाका आप सामने देख सकते हैं। सुबह से ही बारिश निचले इलाकों की तरफ हो रही है। रोहतांग दर्रे पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं मौसम का ये बदला मिजाज जो है वो गर्मी से राहत दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो मनाली में मैक्सिमम टेम्परेचर 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, यानी मनाली में भी गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम का ये सूरत हाल बना हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो मनाली के टेम्परेचर में देखी जा रही है, जिसके बाद एक बार फिर से मनाली और इसके आसपास के इलाकों में ठंडक लौट आई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक की अगर फोरकास्ट की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िला में 10 ज़िला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का यही सूरत हाल अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश में देखने को मिल सकता है। संदीप सिंह, जी मीडिया, हिमाचल प्रदेश। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे सुबह हम 9 सवा 9 बजे आते हैं तो पूरी धूप होती थी, तो सारा दिन बिल्कुल बाजार शांत था। तो एक तो कारण मौसम है, दूसरा कारण चुनाव भी है। चुनाव के कारण भी जनता नहीं निकल पा रही है बाज़ारों में। तो आज जैसे हल्की सी बारिश हुई है, थोड़ा सा निजात मिली है, तो मुझे लगता है कि सभी को सर्दी थोड़ी सी हुई है और गर्म मौसम में सर्दी का होना बहुत बढ़िया है, कारोबार भी ठीक रहेगा। गर्मी जो अपना हिमाचल प्रदेश में ऊना ऐसा एकमात्र मैदानी इलाका है और इसके कारण सबसे ज़्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश में अगर पड़ती है तो ऊना में पड़ती है और 45 के आसपास का तापमान पहुंच गया था। और आप यकीन मानिए कि जो राजस्थान वाला हाल यहाँ पर लग रहा था, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ऊपर सर पर कपड़ा बांध करके गर्मी में निकलना पड़ रहा था। मुझे तो ये आभास इस बात का हो रहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनाव, पंचायती राज के चुनाव इस भयंकर गर्मी में करवा रही है, तो आप उन मतदाताओं का क्या होगा या फिर उन जो प्रत्याशियों का क्या हाल हो रहा होगा जो इस भयंकर गर्मी में लोगों के घर घर द्वार द्वार जाकर के वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो बारिश हुई है, लोगों को बहुत राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में गर्मी पिछले कई दिनों से अपना कहर बरपा रही थी। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया था, लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और पड़ रही भयंकर गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। बारिश होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों की फसलों पर भी पड़ा है और लोगों को भी पड़ रही भयंकर गर्मी से राहत मिली है। राकेश मली, जी मीडिया, ऊना, हिमाचल प्रदेश। ਤਾਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਊਨਾ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।